प्रेशर डिफरेंशियल जनरेट होता है बिटवीन द लो प्रेशर और हाई प्रेशर, जिसके अंदर हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड डायरेक्शन होता है। जॉर्ज हेडले ने 1735 में दिया था, और जो इनका वो एक ब्रिटिश हेडले जो सेल था वो जॉर्ज हेडले ने दिया था 1735 के अंदर, और ये एक ब्रिटिश मेट्रोलॉजिस्ट थे। और इनका जो सेल था, कोशिका थी, वो किस पे डिपेंड करती थी, वो एक थर्मल इंड्यूस्ड थी, जिसको उन्होंने बोला डायरेक्ट टेम्परेचर सेल, प्रत्यक्ष तापीय कोशिका। और ये किस पे बेस्ड थी? ये बेस्ड थी थर्मल इंड्यूस्ड, इसका मतलब होता है तापजन्य। तो हेडले ने ये बताया, इनकी एक अजम्पशन भी थी कि इन्होंने कोरिलेसिस माना कि देयर इज नो कोरिलेसिस फोर्स। इसका मतलब ये है, जो कोरिलेसिस फोर्स होता है वो जीजी कोरिलेसिस ने दिया था, और इसके अंदर जीजी कोरिलेसिस ने समझाया कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, इससे जो चलने वाली हवाएं राइट में टर्न हो जाती है ड्यू टू कोरिलेसिस फोर्स। और ये कोरिलेसिस फोर्स क्यों जनरेट होता है? क्योंकि अर्थ एक रोटेटिंग प्लैनेट है और अर्थ रोटेट करती है, तो इससे कोरिलेसिस फोर्स जनरेट होता है, जिस कारण जो हवाएं इस डायरेक्शन में आनी थी वो राइटवर्ड टर्न हो जाती है, और जो साउथ हेमिस्फीयर है इसके अंदर हवाएं जो इस डायरेक्शन में साउथ टू नॉर्थ जानी थी वो इसके लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये इसकी अजम्पशन थी। इसके बाद उन्होंने अपना बताया कि तापजन्य कैसे प्रत्यक्ष तापीय कोशिका बनती है। उन्होंने बताया कि इक्वेटर जहाँ पर डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं, जिस कारण यहाँ पर इसको इन्होंने बोला इक्वेटर में लो प्रेशर, जिसको बोलते हैं विषुवतीय निम्नताप। इस रीजन में अधिक ताप होने के कारण हवाएं गर्म होती हैं और हल्की होती है, इसके बाद ये ऊपर उठने लगती हैं और ट्रोपोस्फीयर में जाके, क्योंकि तो पोलर रीजन में हाई प्रेशर है, ये पोल की साइड मूव करती हैं और पोल्स के ऊपर जाके बैठ जाती हैं, जिससे एक सिंगल सेल का निर्माण होता है। तो ये हेडले का सेल था, और इस सेल का क्रिटिसिज्म हुआ, और इसका रीजन ये था कि उन्होंने कोरिलेसिस फोर्स को महत्व नहीं दिया या उसको माना कि नहीं होता है। तो इसके बाद विलियम फेरल, जिन्होंने 1856 के अंदर इनडायरेक्ट थर्मल सेल, जिसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष तापीय कोशिका, और ये किस पे आधारित थी? ये आधारित थी डायनामिक कंसेप्ट पे। ये एक डायनामिक इंड्यूस्ड सेल की गतिजन्य जो इसका कंसेप्ट था वो इस बेस पे इसने अर्थ रोटेशन को महत्व दिया, और इसने बताया कि जो अर्थ रोटेट कर रही है उससे जो विंड डायरेक्शन है उस पर क्या इम्पैक्ट है, या उससे क्या उसमें फर्क पड़ रहा है। तो इसके अंदर फेरल ने एक तो ये कि इसने जो सेल दिया वो मिड लैटिट्यूड था, मध्य अक्षांशीय था, और उसने दो रीजन्स को समझाया, एक तो सब ट्रॉपिकल रीजन, जो कि है हाई प्रेशर, दूसरा है सब पोलर लो प्रेशर। तो इसने अपना जो सिद्धांत था वो इस तरीके से समझाया कि इसको STP, STH और ये है SP। तो इन्होंने
समझाया कि जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, उपोष्ण क्षेत्र है, और जो ये उपद्वीपीय क्षेत्र है, इसमें जो हवाएं नीचे उतरती हैं, जो चलती हैं, उसका कारण क्या है? गतिजन्य है। तो उन्होंने समझाया कि जो इक्वेटर से जो विंड्स आ रही हैं, हवाई यहाँ पर उच्च दाब के कारण, तो ये जो है इक्वेटर पे ये थर्मली है, तापजन्य है। इसने बताया कि ये हवाएं ऊपर उठती हैं और दोनों जो गोलार्ध है उनमें मूव करती हैं। उसके बाद उन्होंने समझाया कि ये जो उपोष्ण क्षेत्र है, इसमें कोरोलिसिस फोर्स के कारण, और क्योंकि तो ऊपर जाके हवाएं ठंडी हो जाती हैं, इस कारण यहाँ पर हवाएं नीचे बैठने लगती हैं, और जिस कारण यहाँ पर ट्रेड विंड चलती है। जो इक्वेटर, जो इस जोन से इक्वेटर की तरफ गई, उनको उन्होंने ट्रेड विंड बोला, और जो पोलवर्ड जाएंगी उनको उन्होंने बोला वेस्टर्लीज। इसके बाद उन्होंने समझाया कि ये जो साउथ पोलर रीजन है, इसमें पोलर रीजन की तरफ से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, जिनको पोलर विंड्स बोलते हैं, और यहाँ से जो वेस्टर्लीज विंड आ रही है, जो वार्म है, गर्म है, और जो पोलर विंड्स है, वो क्या है? कोल्ड विंड्स है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस रीजन के अंदर आके दोनों विंड्स का कन्वर्जेंस हो जाता है, जिस कारण जो गर्म हवा है, ये ठंडी हवा के ऊपर उठने लगती है, और यहाँ पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। ये इसलिए तापजन्य गतिजन्य है, क्योंकि तो ये जो यहाँ पे ये लो प्रेशर बन रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि तो दोनों विंड्स ऊपर उठ रही है और वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। तो ये जो विंड्स हैं जो ऊपर उठती हैं, ये फर्दर इक्वेटर की तरफ मूव करती है, और ये पोलर की तरफ मूव करती है, और यहाँ पर लो पोलर रीजन में ये बैठ जाती है। तो जो पैरल थे, उन्होंने बेसिकली ये जो मिड लैटिट्यूड रीजन है, इस रीजन के बारे में बताया, इस रीजन में बताया किस तरह विंड मूव करती है, उनका क्या डायरेक्शन होगा। इसके बाद 1951 में पाल्मर आए, उन्होंने ट्राइसेक्युलर जो सर्कुलेशन है, जिसमें उन्होंने पोलर सेल, पैरल सेल और हेडले सेल दिया।